दिल्ली देहरादून हाईवे 58 पर एक होटल है। नाम है पंडित जी वैष्णो ढाबा। यह होटल कांवड़ रूट पर स्थित है, यानी कांवड़िए इसी रास्ते से आते और जाते हैं। लेकिन जरा रुकिए, क्योंकि इस होटल का नाम ही सिर्फ हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है, जबकि इसे सनव्वर नाम का एक मुस्लिम व्यक्ति चलाता है, जहां पर उसका बेटा आदिल और जुबैर भी काम करते हैं। बीती 30 जून को एक खबर आई थी कि 29 जून की शाम को पंडित जी वैष्णो ढाबा पर धर्म की पहचान के नाम पर हिंदू संगठनों ने जमकर हंगामा किया। आरोप लगा कि कर्मचारियों से जबरन आधार कार्ड मांगे गए और एक कर्मचारी की पैंट उतारने की कोशिश भी की गई ताकि उसका धर्म पता चल सके। जिस शख्स की पैंट उतारी गई उसका नाम गोपाल बताया गया, लेकिन अब जो खुलासा हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। जिस शख्स को गोपाल बताया गया था, असल में वो तजम्मुल है और ये बात उसने खुद कबूल की है। उसने कहा कि होटल मालिक सनव्वर ने ही उसे जबरन गोपाल नाम रखने के लिए कहा। सुना आपने कैसे गोपाल नाम रखकर तजम्मुल एक पंडित जी वैष्णव नाम के ढाबे पर काम कर रहा था, जिसका मालिक सनव्वर जो एक मुस्लिम है। इस मामले में शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने अब पंडित जी वैष्णो ढाबा के मालिक सनव्वर, उसके बेटे आदिल, जुबैर और 2 अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। उन पर ढाबे के पूर्व मैनेजर धर्मेंद्र के साथ मारपीट करने का आरोप भी लगा है। एफआईआर धर्मेंद्र की शिकायत पर ही दर्ज की गई, जिसमें कहा गया कि उसे सिर्फ इस बात को लेकर मारा गया क्योंकि उसने खुलासा किया कि हिंदू नाम वाले इस ढाबे को एक मुस्लिम चला रहा है। साथ ही मुजफ्फरनगर पुलिस ने उन लोगों को भी नोटिस जारी किया है जिन लोगों ने होटल ढाबों पर जाकर उनके मालिकों और कर्मचारियों के दस्तावेज चेक किए। बता दें कि इस दौरान आरोप है कि इन लोगों ने पैंट उतरवाकर भी धार्मिक पहचान जानने की कोशिश की। लेकिन इस खुलासे के बाद सवाल उठता है कि ऐसे कितने और ढाबे होंगे जहां पर यह खेल चल रहा होगा। दुकानें होंगी जो नाम बदलकर लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे होंगे। इसी के मद्देनजर उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 साल पहले ही दिल्ली देहरादून हाईवे 58 पर पड़ने वाले कांवड़ मार्ग पर सभी होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों और दुकानों पर नेम प्लेट अनिवार्य कर दिया था। उद्देश्य ये था कि कांवड़ यात्रा के दौरान शिव भक्तों को ये जानकारी हो सके कि वे जिस दुकान पर भोजन कर रहे हैं वो किसकी है। लेकिन इस पर सियासत भी जमकर हो रही है। विपक्ष सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहा है। देखिए, अभी जो मुजफ्फरनगर में वाकया हुआ, सबने देखा, सबने सुना कि एक इंसान ने अगर अपना नाम गोपाल बता दिया तो उसकी पैंट उतरवा के देखी गई। अगर वो पैंट उतारना, क्या किसी प्राइवेट आदमी को ये अधिकार है कि किसी ढाबे के ऊपर वो चेकिंग करे और पैंट उतरवाए? यही काम तो आतंकवादियों ने किया था पहलगाम के अंदर, कि पैंट उतरवा के देखी गई थी और जिन्होंने अपना मुसलमान नाम बताया था और गोली मार दी गई। उन लोगों ने जो जुल्म किया था, वो टेरराइज किया था लोगों को, वैसे ही यहां भी टेरराइज किया जा रहा है। पैंट बेचारा एक गरीब आदमी उतार रहा है तो क्या टेरराइज ही है? तभी तो उतार रहा है। टेरराइज नहीं होता तो वो हरगिज भी पैंट नहीं उतारता। तो मैं ये पूछता हूं कि फर्क क्या रह गया? दोनों ने एक से ही तो काम करा। इन्होंने गोली नहीं मारी, उन्होंने गोली मार दी। देखिए, अगर नाम उसने गलत रखा है तो वो चीज गलत है। हमारा ये मानना है कि हमें नाम छुपाना नहीं चाहिए, हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। इस्लाम में धोखा देना गुनाह है। हमें अपना कारोबार अपने नाम से करना चाहिए। इसके अलावा सरकार के इस फैसले को लेकर दुकानदारों ने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान शिव भक्त कांवड़िए हरिद्वार से जल लेकर आते हैं, इसीलिए जिस दुकान पर बैठकर वे खाना खाते हैं तो उन्हें पता होना चाहिए कि आखिर वो दुकान किसकी है। मैं ये कहूँगा, आप सभी भाइयों को जिसका जो नाम है वो लिखना चाहिए, जिसकी जो बिरादरी है उसे भी दर्शाए। और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि कांवड़ मार्ग पर ऐसी कोई अप्रिय घटना ना हो, इसीलिए साफ शब्दों में नाम लिखा जाए और कांवड़ भाइयों का, सभी भाइयों का, भोले भाइयों का दिल से स्वागत किया जाए। लेकिन कुछ लोग देखा है कि हरिद्वार कांवड़ मार्ग पर नाम कुछ और, हाँ, का नाम, ये गलत है। ये ज़्यादातर मुस्लिम परिवार करते हैं, जो मैं मानता हूँ कि ये होना नहीं चाहिए और इसके लिए बाबा साहब को एक्शन लेना चाहिए। जी, आप कब से ढाबा संचालित कर रहे हैं? कई साल हो गए वैसे तो हमें।
हाँ, अभी तक तो यहाँ पर कोई आया नहीं बनाने, ना इस चीज के लिए पूछा है किसी ने। अब आप आए हैं तो हम भी पता करके बनवा लेंगे। नहीं, जितने भी कावड़ रूट है, कावड़ हाँ जी, हाँ जी। कावड़ चलेगी, उन ढाबे मालिकों को परमिशन लगानी पड़ेगी। परमिशन लगा लेंगे, कोई बात नहीं, बनवा लेंगे पता करके। अब आपने कहा है तो करेंगे ही काम। पहले पता नहीं था भाई इस बात का, तो हम कहाँ से करते। कोई भी काम नया उठता है तो उसके लिए मालूम करना पड़ता है, बनवाना पड़ता है। मैंने यहाँ कोई नहीं, सरकार का आदेश है तो हमारे भी सर आंखों में, हम भी करेंगे। हाँ, कितने सालों से हाँ सर, हमने बनवा रखा है सर, फ्रूट लाइसेंस बनवा रखा है, ढाबों के लिए होता है ना सर, ये हमने यहाँ पे अपना लगा रखा है। बाकी हमें पता ही है, बाकी जो भी फॉलो नियम अभी ऊपर से मिल रखे हैं, कर रहे हैं हम तो सब सर फॉलो। बाकी औरों को बता देंगे जिन्होंने नहीं कर रखा है। कुछ बिना परमिशन भी चल रहे हैं। हाँ, कुछ है, सब तरह के है ना। बाकी जिनको नहीं है जानकारी, उनको जानकारी दे दी जाएगी। आप कब से ढाबा चला रहे हैं? हम 10 साल से चला रहे हैं ढाबा। हमारा तो लाइसेंस पहले से भी बना हुआ है ना सर, ये वाला फिर नया अपडेट कराया। अभी पता चला था ना, ऊपर से मुख्यमंत्री साहब के आदेश थे। कावड़ यात्रा, मेला और भी कई तरह के फॉलो, जैसे लहसुन प्याज का खाना, ये चलता है ना सावन में। और बताओ भैया। तो अब परमिशन आपके पास है? हाँ जी। किस तरह ढाबा संचालित करते हैं या कैसे? नहीं, हम तो बिल्कुल साफ सुथरा एकदम हर चीज़, मतलब रेस, मतलब सही ढंग से चलाते हैं अपना। कोई ऐसा नहीं किसी को कहने का मौका या कुछ, जो भी कायदे कानून, पूरा नियम फॉलो करके सर। आपका ढाबा किस नाम से संचालित जी यादव सूझ भोजन ले। अब हमारा 2017 से ढाबा है, पूरे कानून नियम से साफ सफाई से चलाते हैं। जो परमिशन वगैरह है वो सारी सब है, हाँ जी सब है, रूल लाइसेंस भी है, सब परमिशन है हमारे। तब एक आदेश भी आया है सरकार का कि जितने भी कावड़ रोड पे ढाबे पड़ते हैं उनको परमिशन लगानी चाहिए, उनको नियम का पालन करना चाहिए। ठीक है, जो नहीं लगाते उनको किस तरह क्या करना उनके पास कार्रवाई की जाए, 2 लाख तक का जुर्माना अच्छा है अगर जो परमिशन नहीं मिलेगा। अगर जो परमिशन नहीं करेगा उसका 2 लाख का जुर्माना है, करना चाहिए। कानून का नियम का पालन करना चाहिए। आप कब से संचालित करेंगे? 2017 से। आपको बता दें कि इस बार कांवड़ यात्रा 11 जुलाई से शुरू हो रही है, लेकिन इसके पहले ही 25 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया था कि कांवड़ मार्गों पर खुले में मांसाहारी भोजन की बिक्री पर सख्त रोक रहेगी। सभी विक्रेता अपने नाम, पता और मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करेंगे। जुलूस के मार्गों पर प्रतिबंधित जानवरों का प्रवेश रोका जाएगा। खाद्य वस्तुओं की कीमतें तय की जाएंगी ताकि श्रद्धालुओं से मनमानी वसूली ना हो सके। वहीं कोई पहला मौका नहीं है जब कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी सरकार ने सख्ती दिखाई। जुलाई 2022 में मांस और शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया था। जुलाई 2023 में खुले में मांस बेचने पर रोक लगी। जुलाई 2024 में नेम प्लेट का आदेश आया, जिस पर जमकर सियासत हुई थी। और एक बार फिर नेम प्लेट और होटलों को लेकर सियासत शुरू हो गई है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।